तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी आध्यात्म मार्ग पे एक साक्षी की यात्रा को छोड़कर ऐसा कोई योग शास्त्र या कोई विधि ऐसी नहीं हुई है जिन्होंने चक्रों को ना छुआ। संभव ही नहीं है यात्रा। पूरे जीवन को निर्धारित करते हैं, हमारे सांसारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को। उन दोनों के बीच में जो द्वार है वो हमारे चक्र हैं, जो बराबर एनर्जी खींच रहे हैं। इनका अपना एक स्वभाव है और स्वभाव इनका निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, दोनों स्वभाव। हमारे पास परमात्मा ने एक भाव शरीर दिया है जिसके अंदर एक कल्पना शक्ति दी है। वो कल्पना शक्ति परमात्मा के मिलाने में बहुत बड़ी सहयोगी है। उस कल्पना शक्ति को दिशा चाहिए, तो वही हमारा पूरा एक शरीर है। जो दूसरा शरीर है भाव शरीर। जब आप भाव करते हैं तो वही चीज हमारे शरीर की एक्टिव हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें भाव करने के लिए तो पता होना चाहिए चीज कहाँ पर है। तो जो भी हमारा यूरिनल है, यूरिन को पास करने की जगह है, उसके पीछे रीढ़ में, जिसे हम सैक्रम बोलते हैं, ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर, ये दोनों हिप बोन के बीच की जो बीच का हिस्सा है, बिल्कुल पीछे रीढ़ में एक एनर्जी का केंद्र है जिसको स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्स सेंटर को। इसकी एनर्जी बाहर अंदर दोनों तरफ है और कंटिन्यू सारे चक्र क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं और वो ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं और आपके वेस्टेज शरीर में जो आप चक्र है तो उनको जितना भी हो सकता है बाहर है। जब वेस्टेज को बहुत बाहर नहीं भेज पाते हैं तब वो बीमारी हमको पकड़ती है। नहीं तो उनकी जिम्मेदारी जैसे एग्जॉस्ट फैन की है। तो एग्जॉस्ट फैन जैसे सारी गंदी वायु को बाहर फेंकता है, लेकिन अगर एक बंद हो जाए, जर हो जाए तो यहाँ पे वायु इकट्ठी हो जाएगी और इस तरह को बोल को निगेटिविटी में बदल देगी। तो यही काम हमारे चक्र का होता है। तो जैसे जैसे हम इनको एक्टिव करते हैं, जो सक्रिय करते हैं, ये अपने बहुत पॉजिटिव पर मान लाते हैं। अब एक्टिव करना ही सब कुछ नहीं है। चक्र किसी के स्वाभाविक रूप से भी एक्टिव होते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इमोशंस हैं तो ये उसी तरह के परमाणु जीवन में लाए। जैसे एक चक्र, फोटो चेंज करेंगे, देखिए योग की खोज है। तो जैसे मैंने आपको मूलाधार चक्र दिखाया, उसमें हाथी बना, क्योंकि हाथी का जो स्वभाव है वही मूलाधार चक्र का स्वभाव है। अब यहाँ पे अगर योगियों ने यहाँ मगरमच्छ, तो मगरमच्छ का जो स्वभाव है वही स्वाधिष्ठान चक्र का स्वभाव है। तो मगरमच्छ का जो स्वभाव है बहुत चापलूस होता है, बहुत शांत पड़ा रहता है और ऐसे शांत रहेगा और जैसे ही शिकार आएगा क्षण भर में शिकार को पानी में खींच लेगा। इस चक्र को स्त्री चक्र भी बोला गया है। जब आप बहुत आगे रहस्य में जानोगे तब और रहस्य खोलेंगे। मैं तो छोटे छोटे संकेत आपको दे रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ कि खोजो। तो कहा जाता है योग में जैसे स्त्री किसी भी पुरुष की एनर्जी को खींच लेती है। मूलाधार चक्र पुरुष चक्र है और उसको हाथी तक की पावर को खींच लेते हैं। इसलिए अक्सर तुम चित्र देखते हो, लोग अलग अलग उसका मतलब निकालते हैं कि मगरमच्छ हाथी को खींचना है, मुझे पूरी साइंस है। तो कितना भी ताकतवर व्यक्ति बलशाली धन से पद से हो, स्त्री का भी भरोसा है और उसका बहुत धीरे से शांत स्वभाव रहना और पूरी पावर से फिर खींच के पानी में खींच लेना, अपनी उसकी एनर्जी को बना देना। ये पूरी साइंस है। जब इनको हम जाने तो इसके जो निगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो सेक्स सेंटर है, प्रेम का सेंटर है, लेकिन दूषित प्रेम का सेंटर। हमारे शरीर में दो प्रेम के केंद्र हैं, एक हृदय और स्वादिष्ठान। लेकिन यहाँ पे प्रेम तो पूरा है, पर ये प्रेम महत्वाकांक्षाओं से, छल से, कपट से भरा हुआ प्रेम नहीं होता। ये इसका निगेटिव इमोशंस है। अगर ये एक्टिव होता है बिना शुद्धिकरण के तो व्यक्ति के जीवन में नेचुरली बहुत प्रेम आएगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, वो खींचेगा लोगों को, लेकिन उसके परिणाम बुरे, परिणाम उसको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं अगर ये शुद्ध ना करेगा। ये योग की खोज है कि ये एक्टिव तो अब लोगों का एक्टिव होता है,
लेकिन अंततः परिणाम गलत अंत। तो योग कहता है कि अब ये है जो परमात्मा ने दिया है, तो फिर कैसे बचा जाए? तो शुद्ध प्रेम में बदला जाए। तो शुद्ध प्रेम में बदलने के लिए वो मंत्र, वो फ्रीक्वेंसी जिससे हम इस एनर्जी को शुद्ध करते हैं, अपने शक्ति को शुद्ध करते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों अच्छी तरह से? दूसरा, प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है, और प्रेम संबंध मतलब भाई बहन, हमारे मित्र। तो इस व्यक्ति के जिसका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होगा, इस व्यक्ति के रिलेशंस बहुत होंगे, लेकिन सारे रिलेशंस छल कपट से बने होंगे। चाहे किसी लाइन बनाने का हो, चाहे किसी अधिकारी से संबंध बनाने का, उसका किसी और से लाभ पहले छुपा, प्रेम बाद होगा, पहले लाभ। वो देखेगा पोस्चर, इससे लाभ होने वाला है तो संबंध बनाएगा। ये स्वाभाविक है, स्वादिष्ट, इसमें कोई गिल्टी नहीं, किसी को कम नहीं आते, स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में होता है। जैसे ही ये चक्र एक्टिव होता है, वो लाभ लेने की कोशिश करता है, लेकिन मित्रता के भावना से। इतना हो गया। इसका संबंध जल तत्व से है। जल तत्व उसमें सहयोग करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें जल तत्व के गुणों को भी समझ लेना चाहिए। जल तत्व के जो गुण है बच्चों, जो हमें क्रिएट करने के, जल तत्व रचना रचेगा। जल तत्व जल है जो कहीं पर भी पहुंच सकता है, किसी की भी जड़ें कमजोर कर सकता है, उसका इतना स्वभाव है। वो तो जैसा हमारा चक्र होता है वो वैसी ऊर्जा हमको देगा। चक्र को हमने एक्टिव कर दिया, अब जल तत्व उससे जुड़ेगा और वहां पे माया जगत को रचना, ये पूरा माया जगत है, माया जगत की रचना वो जल तत्व है, उसके स्पंदन करें, उसके व्यक्ति के जीवन में वही सब चीजें घटने शुरू हो जाएंगी। तो जल तत्व का स्वभाव क्या है? किसी से उलझता नहीं है, कहीं पर भी है रुका रहता है, बिना उलझे बराबर से रास्ता बना लेता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसका पॉजिटिव गुण। इनके अपने तत्वों के अपने निगेटिव गुण कोई नहीं, लेकिन क्योंकि अगर निगेटिव आदमी को मिलेंगे तो पहुंचाएंगे। अब निगेटिव आदमी के मन में छल कपट, वो छल के द्वारा अपने काम को निकाल किसी न किसी पद तक पहुंचता चला जाएगा, कहीं पर बड़े से बड़ा पद पाएगा। जो भी बड़ा पद हमारी निगाह में, हमारी दृष्टि में हो सकता है। समझ में आएगा ना? चक्र क्रिएट करता है और उसके अंदर जो जल तत्व की ऊर्जा है वो माया जगत का निर्माण है। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो हमें यहाँ पर समझना है कि जल तत्व को आमंत्रित करने से पहले हम अपने जो चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, जो बिल्कुल हमारे यूरिन के पीछे की तरफ होता है, और इसको एक्टिव करना है, ध्यान मिला के इसको भाव करने का मंत्र रखना। माँ, तो माँ की ध्वनि है तो स्वादिष्टान चक्र की ध्वनि। माँ का अर्थ एक अर्थ में विलीन होना, कि मैं अपने आप को विलीन करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी ऊर्जा है, इतनी बड़ी ऊर्जा है, जब तक हम इसके आगे नतमस्तक नहीं करेंगे परम शक्ति के आगे, तब तक ये ऊर्जा हमें कहीं ना कहीं खींच लेगी। तो माँ का उदाहरण कि मैं परम शक्ति से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को विलीन करना चाहता हूँ, तो मुझको माँ। और जब ये शुद्ध होता है इस बहाने से, जब मैं विलीन करता हूँ अपने आप को, तो उसके बाद जो जल तत्व को हम आमंत्रित करते हैं, जल तत्व भी फिर पुणे से संबंध बनेंगे, पुणे रिलेशन बनेंगे, प्रेम संबंध से जीवन में बहुत होंगे। लेकिन अब जो भी प्रेम करने वाले लोग आएंगे इस जीवन में, वो लोग आएंगे जो इस साधक को कहीं से कहीं पहुंचाएंगे। अचानक एनर्जी बदलेगी, या कोई भी चीज जैसा भी वो कार्य कर रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो प्रेम को लोग जो आपसे प्रेम करते हैं और आपको चीजें मान देना शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना? यानी कि अभी भी व्यक्ति के रिलेशंस बनेंगे, लेकिन रिलेशंस वो बनेंगे जो उस व्यक्ति को धीरे धीरे उस मार्ग पर आगे बढ़ा दिलाएंगे जिस मार्ग पर चल रहा है, शुद्ध रूप से इसी संसार में रहेगा और उसके पास कोई संबंध, कोई कमी नहीं होगी और उसका महत्व उसी तरह होगा। लेकिन वे लोग आएंगे, वो लोग किसी भी रूप में हो सकते हैं, पड़ोसी के रूप में हो, आपके माता पिता के रूप में हो, आपके रिलेशंस में हो, आप अधिकारी गण के रूप में हो, राजनेताओं के रूप में हो, हर ग्रुप में अच्छी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, हर। तो वो लोग आपके तरफ खींचने शुरू हो जाएंगे और वो धीरे धीरे मार देंगे उस व्यक्ति से। समझ में आएगा? पूरी साइंस समझनी है कैसे कैसे योगियों ने आम साधन के लिए भी व्यवस्था की है। आम साधक यहाँ कंफ्यूज है कि लोग तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, वे क्या करें? वो पहले साधनाएं करता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है, सारी दुनिया तो एक तरफ जा रही है, फिर वो भी उसी में आ जाता है। लेकिन
योग के सूत्रों से परिचित नहीं है। अगर वो साधनाएं करेगा तो चीजें उसके दरवाजे खटखटाएंगी और उसका मार्ग शुद्ध होगा। उसे किसी से मार्ग लेने की जरूरत नहीं। समझ में आ गई ना? इतना क्लियर है? लेने की जरूरत ये नहीं है स्वीकार नहीं करता है, लेने की जरूरत तो ईगो हो गया, यानी कि वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर है अपने आप। ये ब्रह्मांड अपने आप उसके लिए व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम लोग अपने स्वादिष्ठान चक्र, मैंने बता दिया सबको कहाँ पर है। सारा ध्यान जाएगा आंखें बंद करके स्वादिष्ठान चक्र पर। इंद्र मुद्रा लगाएंगे, क्योंकि यहीं से हम जल तत्व का आह्वान करेंगे। तो जल तत्व के आह्वान की जो ध्वनि है वो है वाम वाम वाम, इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी। तो उससे पहले हम उच्चार करेंगे माँ का। माँ, हम अपने आप को विलीन कर रहे हैं, अपनी ईगो को विलीन कर रहे हैं, सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर रखे हुए हैं, उसको शुद्ध कर रहे हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो हम लोग शुरू करें, है ना? और संस्थान, जैसे मैंने बताया, संस्थानों से भी केवल आपको तकनीकी देने के लिए, टेक्निक देने के लिए, बाकी आपकी यात्राएं, आप करें ना करें वो आपकी यात्रा है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर माँ शब्द का उच्चारण। तो सबसे पहले अपने स्वादिष्ठान चक्र पे जाएंगे, शरीर को शांत कर दें, रीढ़ थोड़ा सीधा, तनाव मुक्ति वाली सीधी रीढ़। एक तो तनाव के साथ सीधी होगी, तनाव मुक्ति के साथ। सारा ध्यान रीढ़ पर ले जाते हुए सैक्रम जहाँ पर है, जो यूरिन का स्थान हमारा बना है, उसके पीछे ठीक। और माँ शब्द का उच्चारण, माँ। सारा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं और उसके कंपन को महसूस करें। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। करते जाएं।
ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, वहाँ के कंपन को महसूस करें। वहाँ जो भी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसको महसूस करें। किसी प्रकार की गुदगुदाहट है उसको महसूस करें, और संभव हो तो एनस को हल्का सा ऊपर की ओर खींच लें। अब हम यहाँ पर जल तत्व का आह्वान करेंगे वाम गिलोमनी के साथ। अब हम अपनी ऊर्जा को दो जगह एक साथ एकाग्र करेंगे। एक स्वादिष्टान चक्र पर, सेक्स सेंटर पर, दूसरा बाहों के बीच में आज्ञा सेंटर पर। आज्ञा सेंटर पर हम विजुलाइज करेंगे उस ऊर्जा को जो हम जीवन में चाहते हैं, जो हमने आह्वान किया जल देवता का, और जल देवता का स्वादिष्टान चक्र से जो मिलन हुआ, वो जो क्रिएशन है, वो जो क्रिएट होना है, उसके लिए हम विजुलाइज करेंगे। तो बिल्कुल सामने जो अंधेरा है आकाश तत्व में, आज्ञा चक्र से देखते हुए विजुलाइज करें मेरा प्रेम शुद्ध हो रहा है। देखें अपने संबंधों को, मित्र से है, माता से, पिता से, किसी से भी मेरा प्रेम शुद्ध हो रहा है। शुद्ध होते हुए देखें। प्रेमपूर्ण लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं,
देखें उसको आते हुए। प्रेमपूर्ण लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं, केवल प्रेमपूर्ण लोग। मैं प्रेमपूर्ण हूं, प्रेमपूर्ण लोग ही मेरे जीवन में आ रहे हैं। क्योंकि इस सेंटर में जो शक्ति दी है ईश्वर ने, वो क्रिएशन की दी है। मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूं। जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है पहले क्रिएशन से होगी। तो हर व्यक्ति को जिसकी यहाँ ऊर्जा सेक्स सेंटर पे बहुत है, उसके लिए योगियों का कहना है कि किसी क्रिएशन में लगे सारी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो मैं किसी ऐसी चीज को जिसके लिए मैं आया हूं, जो मेरे अंदर है, मैं उसको क्रिएट कर रहा हूं। देखें क्रिएट करते हुए, कोई कविता हो सकती है, कोई लिखना हो सकता है, कोई चित्रकारी हो सकती है। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूं। अपने स्वभाव में जाएं, वो स्वभाव में जाएं जो समाज ने दिया है, लालच का, कपट का, संबंध का, जो एक स्वभाव सभी लोग लेकर आते हैं क्रिएशन का। कुछ बनाना, कुछ चित्रकारी करना, कुछ चीज का निर्माण करना, कुछ लिखना, कविता लिखना, वो मेरी जो मूल अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्त कर रहा हूं। देखो सबके अंदर है। एकांत में जब तुम शून्यता में होते हो, तब कुछ ऐसा आप घटाना चाहते हो, कुछ गीत गाना चाहते हो, कुछ गीत लिखना चाहते हो, कुछ संगीत बनाना चाहते हो, संगीत सीखना चाहते हो। मैं उसको क्रिएट कर रहा हूं। देखो क्रिएट होते हुए वही असली, वही जो अंदर है, वही सुख और आनंद देगा। ये सुख आनंद देगा ही नहीं जो समाज ने हमको दिया है, ये केवल दुख ही देगा। लगेगा ये सुख आ रहा है, लेकिन अंततः दुख होगा। सुख वो देगा जिसके लिए आप आए हैं, जो आपकी अभिव्यक्ति आपसे होनी है, जहां आपको नेम फेम का कोई चिंता नहीं है, बस आप आनंदित हो उसके साथ। चाहे कोई गीत हो, कविता हो, कुछ लिखना हो, खेलना हो, बस आप अपने साथ आनंदित है। उसको खोजो, उसको क्रिएट करो और क्रिएट होते हुए देखो। फिर क्योंकि स्वभाव है जलदेव का लक्ष्य पे पहुंचना, मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच रहा हूं। जो लक्ष्य आपने बनाए हैं, जो लक्ष्य आपका है, जो लक्ष्य लेकर आप आए हैं, वो नहीं जो समाज ने दिया, वो नहीं जो स्कूल के शिक्षक ने दिया, वो नहीं। उसने तो हमें तनाव, बीमारी, डिप्रेशन दिया, भगा दिया हमें दौड़ में, और कब्र तक हम दौड़ते रहते हैं। जो लाए हैं, जो मैं होना चाहता हूं, जो मेरा मूल स्वभाव है, जहां मैं प्रेमपूर्ण होता हूं, खो जाता हूं, उस लक्ष्य की ओर मैं पहुंच रहा हूं। देखो पहुंचते हुए। फिर जल का स्वभाव है बिना उलझे, उलझता नहीं है, उलझता नहीं है। कोई चीज बीच में आई, रुका, बराबर से रास्ता बना लेता है। वो स्वभाव का जन्म। उलझना नहीं संसार में। बहुत बाधाएं आएंगी, आती ही रहेंगी, लोग टांग खींचते रहेंगे। थोड़ी देर रुको और बस निकल जाओ। ये नहीं इसको मजा चखाना, इसको दिखा दूंगा, इसको एक दिन बता दूंगा। जीवन नर्क बनना, कुछ नहीं बनता। उतने समय के लिए तो रुकना पड़ेगा जितने समय के लिए जल को रुकना पड़ता है थोड़ा, लेकिन आपका उद्देश्य बस बच के निकलना होना चाहिए। तो जल का स्वभाव लक्ष्य तक पहुंचता है। निरंतरता। जल का दूसरा स्वभाव क्या है? निरंतरता। मैं निरंतर हूं। फिर किसी ने रोक दिया, सारे कारोबार बंद कर दिए, नौकरी ले ली, फिर मैं निरंतरता, फिर लगता हूं, फिर निरंतरता, फिर किसी ने रोका, फिर निरंतरता। साहस की मारना, वो क्रिएट हो रहा है। देखो क्रिएट होते हुए, देखो अंत तक, मृत्यु तक कहीं रुकना ही नहीं है। देखो फिर जल का अगला स्वभाव क्या है? शुद्धता। जल शुद्ध करता है, सबको शुद्ध करता है। जितनी भी संभावना है वो शुद्ध ही करता है। निरंतर मैं जो भी मेरे जीवन में आ रहे हैं उनको शुद्ध करना, किस तरह भी। और जब मैला भी हो जाता है उनके कारण,
उनके कारण मैला होता है, फिर शुद्ध करता है, फिर मैला होता है, फिर शुद्ध करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, फिर दूसरों शुद्ध करता है। तो यही भाव जल का स्वभाव मेरे में जन्म ले रहा है। देखो जन्म लेते बस जितना भी हो सके, जिस तरह लोग जिन्हें हम लोग गलत कहते हैं, बुरे कहते हैं, बुरे नहीं, नादान है, अभी आध्यात्मिक ज्ञान उतरा नहीं है, इसलिए। नहीं तो वो भी अकेले में सोचते हैं कहाँ पहुंच गए हम लोग। हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि अंदर आत्मा बैठी हो, बाबा कहती है ये मान नहीं है, वो भी चाहते हैं जब भी मौका मिले, थोड़ा मिले, थोड़ा समझा तो जितना मौका, जितना वो सुन पाए। जबरदस्ती पीछे भी नहीं पड़ता, ये भी योगियों का सूत्र है। जबरदस्ती कहना भी नहीं है, हल्का सा किसी की आंखों में हल्का सी प्यास देखी, जितनी प्यास है, और देखा वो अब वो नहीं लेना चाह रहा, साइलेंट हुआ, चुप, उतना ही दो, लेकिन देने से पीछे मत हटो। जल का स्वभाव शुद्ध कर। तो इसी भाव के साथ हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। जो मैंने कहा अब ये सब विजुअलाइज करें ध्यान के माध्यम से, अपने चक्र पर ध्यान, थर्ड आई पर ध्यान, फिर पुनः अभी तो मैं कह रहा था, जो भी सबके अपनी अपनी अलग अभिव्यक्ति है, अपनी इच्छाएं हैं, लेकिन सत्य मार्ग में जो भी हो सकती है उनको हम ध्यान के माध्यम से विजुअलाइज करें। ध्यान में जाए, गहरे जाए, शांत होते जाए। कोई लेट के करना चाहे लेट सकता है, कोई बैठ के करना चाहिए बैठ के, कुछ भी, क्योंकि संभावना है हमारी सबकी, हम ऐसे भी जी सकते हैं, ऐसे भी परमात्मा सबका सहयोग करता है, उसी मार्ग में नहीं करता है। और जो भी म्यूजिक है ये प्रेम के उन कोष्ठों को खोलने का है, जिन कोष्ठों में भी अपनी आप एनर्जी को लेके जा रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं। तो इधर साइंटिफिक काम हो रहे हैं म्यूजिक के माध्यम से, इधर आपकी चेतना उस समय वाइब्रेट करते जाए अपने आप को, झंझाट, कंपन, एनर्जी, एक एक ब्रेन कोष्ठ में, ब्रेन सेल्स में, स्वादिष्ठान चक्र, सेंटर, मिडब्रेन, ब्रेन, थर्ड आई और ब्रेन सेल्स, तीनों में एक साथ काम करेंगे और एक अलग डायमेंशन में चले जाएं, जहां से भी लचक जा रहा है आपका अपना जीवन और ब्रह्मांड उसको रचेगा। रास्ता है, योगियों का अनुभव है। अगर आप पूरी तल्लीनता से अपनी एनर्जी शुद्धता के साथ प्रवेश कर जाए तो पूरा अस्तित्व आपका सही हो पड़ता है।
तो धीरे धीरे हम वापस आएंगे। तो आंखों पे हल्का सा हाथ रख लेंगे बच्चों, जैसे लाइट को लेके ना एकदम प्रकाश नहीं आना चाहिए और झटके से नहीं उठना है। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाएंगे, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, समस्त व्यवस्थाओं का धन्यवाद देते हुए, सबके लिए करते के बाद जब जब ध्यान के अवसर मिले, जिनके माध्यम से मिले, पिता के माध्यम से मिले, मित्र के माध्यम से मिले, सबका धन्यवाद करो। शुभ अवसर है, बस यही अवसर है। हमें धीरे से जाओ, ऊपर से बच्चों को बुला रहा हूँ, ग्रीटिंग होनी है बच्चों की। और ये योगियों का ज्ञान जो भारत देश की सबसे बड़ी खोज थी और आज भारत देश में विदा हो रही है। अलग अलग देशों से लोग आते हैं, सीख कर जाते हैं यहाँ से, और यहाँ के लोग जिस कदर भटके हुए हैं, वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हम लोग वहां पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। किस कदर भटकाओ, अभिभावक भटके हुए, बच्चे भटके हुए, शिक्षक भटके हुए, बस पालो पाने के बाद कोई एम्स में पड़ा है, कोई सफदरजंग में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो क्या पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं? कोई डिप्रेशन में है, कोई नींद की दवाइयां खा के नींद पूरी कर रहा है। क्या स्थिति आ गई? ये ज्ञान केवल इसलिए रोजिमा के माध्यम से जा रहा है कि अब नहीं तो 20 साल बाद, 25 साल बाद आपके माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी बदलाव हो सके किया जाए। सभी योगी लोग कुछ नहीं किया, पूरा जगत कोई नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ लोग जो बदलने की संभावनाएं हैं उनको बदला जाए, उसमें सब सहयोगी हैं। तो ईमानदारी से अपने जीवन में उतारो, प्रैक्टिकल करो, अपने अनुभव में उतारो। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बदलती है, आप देखेंगे आपके आसपास के लोग बदलने लगे, सब बदलने लगे। आपने नहीं बदला, खुद में खुद बदल गए। और जब तक आपकी एनर्जी नहीं बदलेगी, सुख में दुख में बस बंदे ही रहेंगे। आज ये हो गया, आज ये हो गया, अब उसमें फंसे हुए हैं, अब उसमें फंसे हुए हैं। वही लोग एनर्जी जब यही खींच रहे हैं, हम लोग फंसे ही रहेंगे। तो इसमें तैयारी करो, एनर्जी को बदलो, है ना? तो आज मिलेंगे।